वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कल सबसे इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है बैंक निफ्टी में। एक तो क्या है ना, वीकली एक्सपायरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट तो वो ऐसे वीकली एक्सपायरी मतलब इंपॉर्टेंट दिन होता है। लेकिन उसके साथ साथ इलेक्शंस के रिजल्ट्स आज डिक्लेयर हो गए और उसका इम्पैक्ट कल देखने को मिलेगा, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है। ठीक है, तो एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कल के लिए बहुत ही आपको सोच समझ के ट्रेड प्लान करना होगा, तो वो डिस्कशन हम करेंगे। लेकिन देखिए, उससे पहले आज का देख लेते, क्योंकि आज अगर देखा जाए ना, कल की क्लोजिंग से आज का मतलब कल की क्लोजिंग से आज का ये पूरा मूव और लो अगर देखोगे, ये पूरा मूव अगर देखोगे लगभग लगभग 9 से 10% का, और एक दिन में इतना बड़ा मूव आना बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, कल मैं लेट हो गया था मुझे थोड़ा, इसलिए मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो नहीं शेयर कर पाया था, लेकिन निफ्टी का एनालिसिस मैंने इलेक्शन रिजल्ट के हिसाब से आपको शेयर किया था। और जो प्राइस एक्शन हमने डिस्कस किया था, इतना बड़ा इवेंट हो के भी देखिए, इतना बड़ा इवेंट है आज, इतना बड़ा मूव आया ना, 9 से 10% का मूव आया, 3-4 हज़ार पॉइंट का यहाँ पे मूव आ गया। आप देखोगे ना, कल के क्लोजिंग से ये पूरा मूव देखिए, कल के क्लोजिंग से अगर मैं बॉटम तक देखता हूँ तो आप यहाँ पे देखने को मिलेगा 5,000 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में मूव आया। इतना बड़ा मूव अगर आया है तो उसके आज इतने बड़े मूव के दिन भी, मतलब इतना बड़ा इवेंट के दिन भी प्राइस एक्शन को मार्केट ने इतने अच्छी तरीके से फॉलो किया, क्योंकि हमने जो लेवल देखी थी निफ्टी में कि उसके नीचे मार्केट बियरिश होगा, तो उसके नीचे मार्केट ने बियरिश मूव दिया है और सेटअप बना के मूव दिया है। मतलब हमें उस रैली में एंट्री करने का भी मौका दिया और 800 से लेके 1000 पॉइंट का मूव भी कैच किया। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, क्योंकि एंट्री जिस जगह हुई वहाँ से वन साइडेड मूव 30 मिनट के अंदर अंदर 800 से 1000 पॉइंट का मूव आया। ठीक है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बने हैं आज के दिन। सिर्फ ध्यान रखना, अब कल आप ट्रेड करोगे ना, तो मान लेते मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, अगर आज के दिन आपने 100 पॉइंट मतलब 100 रुपये अगर आज के दिन बनाया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने 1 लाख बनाया, हो सकता है 1 करोड़ भी बनाया होगे, वो अलग बात है। अगर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर 100 रुपये आज आपने कमाया, कल का रिजल्ट, आज रिजल्ट आएगा, कल का दिन ऐसा होगा कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करना, इस 100 में से कल 10 रुपये या 20 रुपये की रिस्क लो, और अगर एसएल चला भी जाता है तो 80 रुपये बचा के रखो। क्योंकि अब लोग गलती क्या करेंगे, आज 100 रुपये बनाए, कल 200 बनाने के चक्कर में ये 100 भी आज के दे देंगे और जेब से 100 रुपये का लॉस कर देंगे कैपिटल में से। इसलिए ध्यान रखना है, 10-20 रुपये की रिस्क लो, एसएल चला जाता है तो बैठे रहो बढ़िया, 80 रुपये को एंजॉय करो, घर पे लेके जाओ आज के जो बनाए है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और देखिए, मुझे एक चीज़ बहुत आज के दिन अच्छी लगी, अभी मैंने जो निफ्टी एनालिसिस वीडियो अपलोड किया, मैं उसके कमेंट्स पढ़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, और कमेंट में मैंने ये पढ़ा, मैंने कमेंट्स में ये पूछा था कि आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया, कॉल लिया या पुट लिया, मुझे बताइए। लेकिन बहुत से लोगों ने ये बताया कि आज अवॉइड किया। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए, आज किसी ने इस रैली में बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया। मैं एक पर्सन ले लेता हूँ, इसने बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया, और एक पर्सन ले लेता हूँ जिसने आज अवॉइड किया, तो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको दूंगा, इस पर्सन को। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट, ठीक है, ट्रेड लेके प्रॉफिट बनाना यहाँ पे रेगुलर हमारा काम है, लेकिन अवॉइड करना ऐसे दिन, ये हर कोई नहीं कर पाता है। जब मार्केट ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बनते हुए गिरते हुए दिखता है, कहीं से बढ़ते हुए दिखता है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहिए, एक्सपीरियंस जिसे है, जो प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेड करता है ना, वही लोग ये कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि अवॉइड कर दिया, ये बहुत ही मामूली चीज़ नहीं है। ठीक है, अवॉइड करना मतलब इसके लिए पेशेंस रखता है, स्ट्रॉन्ग पेशेंस चाहिए हमें। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन चाहिए, तभी अवॉइड कर सकते हैं, और ये एक बिगिनर नहीं कर सकता। तो मुझे अच्छा लगा कि बहुत से लोग मैसेजेस में यही आ रहा है लिख के कि हमने अवॉइड किया, हमने अवॉइड किया। बहुत अच्छी बात है, इतना बड़ा मूव आ रहा है और आप सिर्फ देख रहे हो मार्केट को, कुछ नहीं ले रहे हो ट्रेड, क्योंकि बड़ा मूव था, प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा थे। अवॉइड करना ऐसे में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ उनको कि वो एक स्टेप ऊपर आ गए एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बनाना आज के दिन मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, पुट लिया होगा, किसी ने बनाया होगा, वो नॉर्मल चीज़ हो जाती है मेरे लिए। अवॉइड करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छा उन्होंने जो है मतलब आज के दिन जो है मूव खेला है मार्केट में। अब देखिए, कल कैसे ट्रेड प्लान करना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे पहले चलते हैं हम। अब देखिए, रिजल्ट्स क्या होगा उस पे डिपेंड करता है, क्योंकि क्या हुआ है आपको भी पता है, जो एग्जिट पोल था, जो उसके यहाँ पे नतीजे थे, उससे कहीं ना कहीं अलग यहाँ पे हमें नंबर्स दिखे हैं। तो उस वजह से मार्केट का जो रुझाव था कि कल अपसाइड खड़ा था मार्केट, क्योंकि एग्जिट पोल जो बता रहा था कि वही पार्टी रहेगी। अब जो है काउंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो उसके हिसाब से मार्केट में वो उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। मार्केट नीचे उसकी एक्चुअल लेवल पे ट्रेड करने आ गया है। ठीक है,
कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, देखिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट के हिसाब से ओपनिंग होगी, बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है ना, तो एक चीज़ क्या हो जाती है ना, हमें ट्रेड करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं बचती है। अब फ्लैट ओपन होके जो रैली आएगी वो बड़ी रैली होगी, गैप अप गैप डाउन के बाद रैली आएगी ना, बहुत बड़े गैप अप गैप डाउन के बाद वो रैली उतनी बड़ी नहीं होगी ना, तो उस वजह से प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा नहीं बना पाते हैं ऐसी कंडीशन में। फिर भी हम देखते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। लेकिन अभी देखिए, जैसा कि निफ्टी में मैंने आपको एक लेवल बताई, ऐसे भी बैंक निफ्टी में एक लेवल है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करके आप ज़रूर रखना 46,500। अब इस लेवल का इंपॉर्टेंस ये है कि मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है या नीचे, क्योंकि इसके ऊपर ऊपर ओपन होता है तो मेरे हिसाब से मार्केट में बुलिशनेस रहनी चाहिए। इसके नीचे ओपन होता है तो बेरिश हो सकता है मार्केट। तो अब ओपनिंग देखिए, फ्लैट ओपन होना मतलब बहुत बड़ी बात है ऐसे इवेंट पे। लेकिन हम सबसे पहले डिस्कस फ्लैट का ही करते हैं कि चलो फ्लैट ओपन हुआ, 46,500 के ऊपर ऊपर ओपन हुआ, सस्टेन करके ब्रेकआउट दिया, ऑब्वियस सी चीज़ है, हम कॉल लेंगे। थोड़े एसएल अब पहले 40-50 पॉइंट के हम मैक्सिमम लगाते थे, अब थोड़ा इससे बड़ा होगा 20-30 पॉइंट, क्योंकि कैंडल्स देखिए ना अब कितनी बड़ी बड़ी बन रही है। आप कैंडल का साइज देखोगे, देखिए इस कैंडल का साइज अगर मैं बताऊँ ना आपको, मॉर्निंग वाली कैंडल देखिए 1200 पॉइंट, ठीक है। चलो एक छोटी कैंडल का साइज ले लेते हैं, इस छोटी कैंडल का साइज, अब चलो ये 15 मिनट की कैंडल, लेकिन कैंडल 200 पॉइंट की अगर 300 पॉइंट की बन रही है तो एसएल भी थोड़ा सा डबल ही लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि टारगेट भी उतना ही मिलेगा हमें, रिस्क रिवॉर्ड सेम ही मिलेगा, एसएल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से आप लगाना, जहाँ पे आपका स्विंग लो आता है या फिर कैंडल लो आता है उस हिसाब से लगाइए, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल लेंगे, स्टॉप लॉस बता ही दिया मैंने, टारगेट कितना, जहाँ तक मार्केट में रैली आ रही है ट्रेल करते करते रन करो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कल कहाँ तक जाएगा। हो सकता है थोड़ी सी रैली करके नीचे आए, हो सकता है बहुत बड़ी, क्योंकि रिजल्ट जैसे आएंगे उस हिसाब से ही मार्केट कल रहेगा, आज कोई नहीं बता सकता ये चीज़, है ना। उस हिसाब से प्लान करिए। अब देखिए गैप अप होता है तो क्या करना है, देखिए गैप अप के बाद भी कहीं ना कहीं कॉल साइड हम जाने की कोशिश करेंगे। गैप अप के बाद भी अगर स्ट्रक्चर बनता है या फिर थोड़ा सा नीचे आके सपोर्ट बना के ऊपर होल्ड करके ब्रेकआउट देता है, लेंगे तो कॉल साइड का ही ट्रेड, ठीक है। लेकिन किसी का ये डाउट होगा, गैप कहीं पे भी हो जाए, कहीं पे भी हो, 1000 1200 2000 पॉइंट 3000 पॉइंट 4000 पॉइंट हो, कॉल साइड का ट्रेड हम ट्राई करेंगे। लेकिन मार्केट में पुट क्या ले सकते हैं गैप अप के बाद, एक कंडीशन में ले सकते हैं, अगर मार्केट कोई सपोर्ट बनाता है, मार्केट सपोर्ट को होल्ड नहीं करता है और नीचे ब्रेक करता है, इसका मतलब ये समझना कि ओपनिंग रिजल्ट्स के हिसाब से आई है लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है, तो पुट ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कहीं ना कहीं इस सपोर्ट के ऊपर है। पुट लेंगे तो क्वांटिटी कम करना, अगर आप 100 क्वांटिटी लेते हो ना तो 30-40 क्वांटिटी ले सकते हो, कम करो। क्योंकि अगर एसएल चला भी जाता है तो अगर कॉल लेते हैं तो वो रिकवर होकर बड़ा प्रॉफिट अगेन बनना चाहिए, इस हिसाब से क्वांटिटी रखो, ठीक है, ऊपर के लिए। ये तो हो गया क्लियर। अब मार्केट इसके नीचे ओपन होता है या फिर यहाँ से आके इसके नीचे सस्टेन करके ब्रेकडाउन वगैरह बनाता है, तो मार्केट डाउन साइड का मुंह दे सकता है। कहाँ तक दे सकता है, कहाँ सपोर्ट है, देखिए इसके नीचे कहीं पे भी ओपन हो, मार्केट होल्ड करके कोई ब्रेकडाउन वगैरह बनाता है या फिर सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है और सस्टेन नहीं करता है, ब्रेकडाउन देता है, पुट हम लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस ध्यान से आप लगा लेना, स्विंग जहाँ पे बनेगा। अब नीचे एक सपोर्ट है, 1000 पॉइंट नीचे थोड़ा एक सपोर्ट आ जाता है 45,500, ठीक है, 45,500 एक सपोर्ट है। यहाँ पे हम देखते क्या करेंगे, अगर किसी केस में मार्केट नीचे ही गैप डाउन हो इसके भी या फिर कल इसको भी ब्रेक करे, फिर ध्यान रखना नीचे सस्टेन करके अगेन जो नीचे ब्रेकडाउन वगैरह आएगा तो हम पुट ही लेंगे, क्योंकि फिर मार्केट धीरे 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 डाउन साइड का एक बड़ा मूव भी दे सकता है, ठीक है। वो सब कुछ डिपेंड करता है रिजल्ट्स पे। लेकिन देखिए अल्टीमेटली आज इतना बड़ा मूव आके भी मार्केट ने प्राइस एक्शन को फॉलो किया है, ठीक है। इतना बड़ा 8 से 10% का मूव आया, प्राइस एक्शन को फॉलो किया है, तो कल भी हम प्राइस एक्शन के हिसाब से ही चलेंगे। न्यूज़ बेस अगर चलेंगे ना तो न्यूज़ हमें गुमराह करेगी, हमारा कहीं ना कहीं न्यूज़ कुछ और बताएगी। और क्योंकि ऐसा ही होता है, न्यूज़ जो बताती है वो कभी नहीं होता है मार्केट में। बहुत से बार देखोगे, 100 में से 99 बार मार्केट न्यूज़ के अपोजिट चलेगा, एक बार ही न्यूज़ के साथ चलता है। इसलिए हम न्यूज़ को नहीं फॉलो करेंगे, हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। लेवल मैंने बता दी है, लेवल के बाद सेटअप का वेट करेंगे, वहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अगर देखिए अच्छा टारगेट मिलता है बहुत अच्छा है, अगर एक एसएल चला जाता है ठीक है, तो क्लोज कर देना, सिस्टम बंद कर देना। आज बहुत बड़ा प्रॉफिट बना है, उससे बचा के रखो या फिर 1-2 दिन निकलने दो, उसके बाद नॉर्मल होगा, प्रीमियम भी नॉर्मल हो गए, अच्छे से ट्रेड करेंगे हम लोग, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।